घर में जाके काम भी करना है। ट्यूसडे को हमारी क्लास है ना अगली, उससे पहले ये लिख रहा हूँ मैं अपवर्क्स। अच्छा, ये मैंने अपवर्क का लॉगिन कर लिया है, अपवर्क फ्रीलांसर, ठीक है ना। अपवर्क लिखा, अपवर्क का अकाउंट खुल गया। अपवर्क भी हमारे पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अब जब हम फाइवर की बात कर रहे थे तो फाइवर कैसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है कि फाइवर पे जाकर आप सेलर एज ए सेलर ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। जबकि अपवर्क के ऊपर जो हमारे पास मोस्टली ऑफर्स पड़ी हुई हैं वो उनकी हैं जिन्होंने आपसे काम करवाना है। उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये वाला काम करवाना है, हम ये काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के, उनकी डिमांड को पढ़ के आपने उन्हें जवाब देना है। यानी आप समझ लेंगे आपने उन्हें कोटेशन देनी है, जिसे हम कहते हैं ना कोटेशन। और वैसे यहाँ पर हम सीखेंगे प्रपोजल देना है आपने उन्हें कि भाई आपको ये सर्विस चाहिए तो मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ। उसने जो सर्विस मांगी होगी उसमें उसने अपना रेट भी बताया होगा कि भाई ये वाला काम मुझे करवाना है तो इतने आवर्स का ये काम है और इतनी देर में मुझे चाहिए और इसकी मैं इतनी पेमेंट करूँगा, ठीक है। मतलब वो सब कुछ आपको बता रहे होंगे कि कैसे करना है हमने। आपने उसको फिर लाजमी बात है कि जब उसने आपको एक लिमिट दे दी है तो आपने उसी लिमिट में रहना है ना। अगर वो ये कह देता है कि जनाब 17 से लेकर $21 तक मेरा बजट है तो आप उसको $26 तो नहीं दोगे, इस बिटवीन ही रखना है। और उसके बाद क्या होगा, आपके प्रपोजल्स उसके पास चले जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर किसी कंपनी के पास कोई जॉब्स निकलती हैं तो आप अपने सीवीज़ भेजते हो उनको, उन सीवीज़ के बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और उन इंटरव्यूज़ की बेस के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। सेम इसी तरह आप समझ लो कि यहाँ पर आपका सीवी जाएगा और सीवी जाने के बाद वो आपसे इंटरव्यू करेगा और जो लगेगा उसको कि भाई मेरा काम बेहतर तरीके से कर सकता है कम पैसों में, क्योंकि उसने बिट बता दी ना, उसने कह दिया भाई, उसने देखना है कि क्वालिटी किसके पास है और कम डॉलर किसके पास है, ठीक है। मतलब पैसे भी कम ले रहा हो और क्वालिटी वर्क भी दे रहा हो तो उसको वो टास्क दे देगा कि भाई ये काम मेरे लिए कर दो। मतलब ये है स्टाइल अपवर्क पे काम करने का। अब मैं ये अपवर्क पे आ गया हूँ। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, साइन अप जी। जैसे मैंने साइन अप किया तो उसने क्या कहा आगे से, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। तो आपने क्या करना है, और यहाँ पर लिख दिया जी अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, हाँ कहता भाई अकाउंट बनाए अपना, तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू विद जीमेल। यानी कि पहला प्रोसेस क्या है हमारा, हम अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं। वी हैव फाउंड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, कहता भाई इस जीमेल से आपका एक पहले अकाउंट बना हुआ है, ठीक है जी। ये काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स में आए, यहाँ पे ये नजीब्स लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, इसे भी शायद बना होगा। स्टार्स अकेडमी, इस पे भी बना हुआ है। अच्छा, ये कुछ पढ़ाते हुए, कुछ मैंने अपना बनाया हुआ है, कुछ पढ़ाते हुए बनाया हुआ है। इस पे ले लेते हैं फिर, इस पे ईमेल उसने पूछने हैं। मैंने इसे खोला था ना, अब इसे खोल देते हैं। यहाँ लिख दिया जी मैंने फाइवर, सॉरी अपवर्क। बल्कि यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक वो वाला अकाउंट भी खोल लेते हैं जो बना हुआ अकाउंट होगा। नजीब सॉल्यूशंस 1 पे होगा बना हुआ, इसे मैंने खोल लिया और ये हम नया बना रहे हैं। यहाँ से अपवर्क पे आ जाएं। ये लग रहा है कुछ नया नया लग रहा है माहौल है ना। यहाँ पे साइन अप करें, देखो उसने कह दिया ना कंटिन्यू एज अली, यानी कि इधर मेरा ख्याल है कि वो मुझे से नया अकाउंट बनवा रहा है CS2 पे। फाइन, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये उसकी, चलो जी, क्लाइंट नहीं है, फ्रीलांसर है और इसे एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर भी आपने कुछ काम करना है, यानी यहाँ पर भी आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने कुछ प्रपोजल्स भेजने हैं, ताकि आपको प्रपोजल भेजना है। प्रपोजल का क्या मतलब है, कोई बंदा कहता है भाई मुझे आपसे ये काम लेना है, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कोटेशन भेज दें हमें आप,
कि आप क्या करेंगे, क्या सर्विसेज देंगे, उन सर्विसेज के अगेंस्ट क्या चार्ज करेंगे, कितनी देर में आप मेरा टास्क कंप्लीट करेंगे. सो इट इज़ अ प्रपोजल जिसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ. पूछ रहा है आपकी लोकेशन क्या है. क्रिएट माई अकाउंट. अब ये नया अकाउंट बन रहा है, बिल्कुल जैसे आपने घर में अपना अकाउंट बनाना है, ये उस तरह नया अकाउंट एक बन जाए जी. अब देखते हैं आगे हमसे क्या पूछता है. वो ओपन हो रहा है अभी. जी आगे अगले स्टेप में आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े होकर लेक्चर दूँ. मैं देख रहा हूँ ना, अब ऐसे लग रहा है कि मैं बैठ गया हूँ, तो शायद मैं देख नहीं पा रहा कुछ लोगों को. अटेंशन से लेक्चर सुने ना जी. यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी. गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है. सिंपल कर दें. ये क्या लिखा हुआ आ रहा है. इट्स न्यू टू मी. आखिर में क्या लिखा हुआ है. यस आई हैव फ्रीलांस्ड फॉर ईयर्स. ठीक है. सो आपने अकाउंट बनाने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही बिगिनर शो नहीं करना. ठीक है. इसका कोई इतना खास रोल नहीं है, आगे कोई वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगी क्या है. ठीक है. सो आपने बताना है कि जी हम पहले भी हम कर रहे हैं काम, पहले हम उस पर कर रहे हैं, अब इस प्लेटफॉर्म पे आ गए. उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं कि पुराने हैं, उसने पूछा कि आप फ्रीलांसिंग में न्यू हैं कि पुराने हैं. ठीक है. यस आगे एक और मैसेज आ गया. टू अर्न माई मेन इनकम टू मेक मनी ऑन द साइट. अब वो पूछा है कि किस पर्पज़ के लिए जी आप यहाँ पर आए हैं. ठीक है. सो क्या कहते हैं हम इसको. हम कहते हैं मेन इनकम के तौर पर हम यहाँ पे आए हैं. ठीक है. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. आई वुड फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय. ठीक है. और अब वर्क टू ऐड एज रिक्रूटर. रिक्रूटर का क्या मतलब है कि मेरी एजेंसी है भाई, कि मैं काम लूँगा और उसके बाद जो टेक्निकल लोग हैं उन्हें हायर करवा के उनसे, यानी कि मैं काम बाय करूँगा, किसी और से करवा कर आपको दूंगा. रिक्रूटमेंट एजेंसी है मेरी. ठीक है. ठेकेदारी जिसे हम कहते हैं ना. तो ये पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, अगर आप इन सारों को करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. इसको मैंने ले लिया. ये क्या लिखा हुआ है. नहीं, ये आपने कहा प्रोफाइल बनाई मेरी. अब आगे यहाँ पर आके बस अब आगे से आपका काम शुरू हो जाएगा. घर में जाकर जब आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, जैसे वहाँ पर प्रोफाइल बनाई थी फाइवर में, अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे. हाँ. लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस दे रहा है वो. इनका क्या मतलब है. पहले भाई इन लिखा हुआ है ना, लिंक्डइन की बात कर रहा है वो. यही कहा था ना मैंने कि फ्री लिंक्डइन भी एक किस्म का हमारे पास फ्रीलांसिंग टूल है. तो कहता है आपने अपना बेसिकली सीवी उसको बताना है. तो कहते हैं अगर तो आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है तो मुझे उसका बता दें, इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन. अगर आपने बनाई, इसलिए मैं कहता कि लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए. लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है. कहीं से आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भेज सकते हैं. और मेरा ख्याल है मैंने एक लिंक शेयर किया था कल ग्रुप में आप लोगों के, लिंक्डइन के लिए कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल शेयर करनी हो तो कैसे शेयर करते हैं लिंक्डइन से. ये कल मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ ग्रुप में. ठीक है. मैं शेयर ही कर सकता हूँ यार, अब मैं ढूंढ के तो नहीं दे सकता कि कहाँ पर पड़ा होगा इस वक्त. ठीक है. मैं इतनी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ, लिंक अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करना. लिंक शेयर करना नहीं, लिंक्डइन शेयर नहीं करना, प्रोफाइल का लिंक. जब आपने प्रोफाइल बनाई है तो किसी के पास भी आपकी प्रोफाइल चली जाएगी. अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, अपलोड योर रिज्यूमे. मतलब आपने अगर वैसे ही जैसे आप टेक्निकल से मैं सर्विसेज देता हूँ तो मेरे से कोई बंदा पूछे आपकी स्किल क्या है, तो मैंने एक सीवी बनाया होगा जो मैं लोगों को भेजता हूँ. हाँ, वो आप यहाँ पर वो बता दें, उसको अपलोड करवा दें जो आपने अपनी स्किल के मुताबिक अपना सीवी बनाया हुआ है. यानी कि यहाँ पर वो सीवी होना चाहिए जो सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं. तो वो अगर आपने अपना सीवी बनाया हुआ, फाइन. तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है, फिल आउट मैनुअली.
कहता है अगर ये दोनों ऑप्शन पे आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप तीसरे वाले पर आएँ और ख़ुद से बना लें यहीं पर। कहता 15 मिनट लगेंगे, मैं ऑन स्क्रीन आपसे इन्फॉर्मेशन लूँगा तो आपका CV बन जाएगा, ठीक है। सो अब ये तो मैं नहीं बनाऊँगा, ये आपने खुद से बनाना है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अपना CV पड़ा हुआ है और वही CV है जो स्किल आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है ना, वही वाला CV है जो आप स्किल ऑफर करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो फाइन, अपलोड कर दो सिंपली। ये देखें यहाँ पर मैं जाऊँगा, जिस लोकेशन पर आपकी CV की PDF फाइल पड़ी हुई है। याद रखें, जब भी आपने इंटरनेट पर डाटा शेयर करना होता है किसी से, हाँ, कुछ भी किसी से शेयर करना हो, इवन आपने अपना डिज़ाइन ही शेयर करना है, तो आपने उसको PDF बनाकर भेजनी है। क्योंकि PDF का फ़ायदा ये होता है कि उसके पास अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं भी होगा तो उसको व्यू कर सकता है। फिजिकली PDF जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो व्यूअर होता है। मतलब आपने कोरलड्रा में डिज़ाइन बनाया तो अब भाई देखने के लिए अगले को कोरलड्रा की ज़रूरत है ना। आपने इलिस्ट्रेटर में बनाया तो इलिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, तो ऑफिस में बनाया तो ऑफिस के टूल्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसकी PDF बना देंगे। PDF आजकल सभी ने रखा होता है, ठीक है ना। PDF व्यूअर जो होते हैं, PDF व्यूअर वैसे मोबाइल पे भी होते हैं आपके पास, आप मोबाइल से भी देख सकते हो PDF को। तो आपने जब भी फाइल बनानी है PDF बनानी है और इस जगह पर आकर PDF को अपलोड कर देना है, ठीक है। ये बेसिकली आपसे वो फाइल पूछ रहा है और क्या कह रहा है, कहता है यूज़ PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट और रिच टेक्स्ट फाइल। सो पहले वो कह रहा है PDF है। वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई है, डायरेक्टली वो खोले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इश्यूज आएंगे। मतलब एक बंदे के पास ऑफिस का 2003 वर्जन इंस्टॉल है, एक के पास लेटेस्ट वाला इंस्टॉल है, एक के पास इससे भी पुराना इंस्टॉल है, तो लाजमी बात है जब आपकी फाइल खुलेगी तो फ़ॉन्ट्स की आगे पीछे होंगे ना। अगर नए वर्जन के फीचर्स हैं, आपने यूज़ किए हुए हैं और वो खोलता पुराने वर्जन में है और वो फीचर पुराने वर्जन में है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके नियरेस्ट फीचर में करेगा तो आपके डॉक्यूमेंट की शक्ल ही चेंज हो जाएगी सारी। सो इसका बेहतर हल क्या है कि हम उसको PDF बनाकर भेजें। सो यहाँ से क्या करेंगे जी, चूज़, हाँ जी, घूम गया कि भी और घुमाना, घुमा लिया। यहाँ पे जिस जगह पर फाइल पड़ी हुई है, मैं कह जिस जगह पर आपकी PDF फाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। आपका CV वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वो आपको मैनुअल इन्फॉर्मेशन देने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये CV वो देना है, ये ना हो कि कोई 2 साल पहले बनाया हुआ था किसी और मकसद के लिए और वो फ्रीलांसिंग में दे दें। ये आपका फ्रीलांसिंग CV होना चाहिए, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग की आपने अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन आएगा, आपकी स्किल्स आएंगी, आपका एक्सपीरियंस आएगा और आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आएंगे कि आपने कुछ किया। और याद रखें कि फ्रीलांसिंग में बिजनेस लेने के लिए प्रोजेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी, और प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि भाई हमने फ्रीलांसिंग में ही दी हो। आपने उसको एज ए लोकल बिजनेस के तौर पर किसी को अगर सर्विसेज दी हुई हैं, आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में दिखा सकते हैं। आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दी हुई हैं, आप उसको भी अपने प्रोजेक्ट्स में शो कर सकते हैं। यानी कि आपके पास दिखाने के लिए हो कि मैंने जो मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ इस पर मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। लिंक देंगे फिर इसमें, उसका लिंक दे दें आप इधर, बिल्कुल दे सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना के लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जिसे कैंसिल कर देता हूँ मैं। यानी कि ये क्या होगा, फिर प्रोफाइल बनेगी। जैसे ही प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होगी तो इसका मतलब होगा कि आपका अकाउंट रेडी है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट कोर्स की है ये ग्राफिक डिजाइन का, इस लिखेंगे? नहीं, आपको क्या जरूरत है कोर्स लगाने की। ये CV में, हाँ, CV में लिख दें आपने कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ। और उसके बाद मोस्टली आप बताएंगे आपने किया क्या हुआ है काम, आपने क्या क्या डिज़ाइन किया हुआ है। आपने लोगो डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है ना, आपने ब्रोशर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, आपने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किए हुए हैं, लोगो डिज़ाइनिंग की हुई है आपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, उनके कवर फोटोज़ बनाए हुए हैं, फेसबुक एड्स। हाँ जी, प्रूफ भी देना है। प्रूफ नहीं देंगे तो काम देगा तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। तो नहीं, पहले देना है, कैसे मुमकिन है, पहले बताना है ना। आप पे यकीन कैसे करेगा। मसला आपका इंटरव्यू है, पीक सोल्यूशन वाली आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ। आपने उन्हें कहा कि जनाब हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की हुई है, ठीक है, तो पीक सोल्यूशन वाले कहेंगे ना कि भाई दिखाओ कहाँ है तुम्हारे डिज़ाइन, पूछेंगे ना। हो सकता है कि साथ एक बंदा भी बिठाया हो, आप दिखा दें उनसे कि अच्छा, तो वो आपका इंटरव्यू और थोड़ा सा टेक्निकल इंटरव्यू लेना भी शुरू कर दें कि भाई आपने कैसे बनाया हुआ है, कौन से टूल से बनाया हुआ है, इलिस्ट्रेटर में कौन से टूल यूज़ करते हैं आप, ऐसा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये इंटरव्यूज़ हैं आपके, ठीक है। ये हो गया जी ख़त्म। अब हम आ जाते हैं जो एक अकाउंट रेडी बना हुआ है ना, उस पर आ जाते हैं। भाई कंप्लीट तो तुमने करना है ना, तो मैं नहीं करना है, आपने करना है ना। अब आपने तस्वीर लगानी है, मैंने कहा ना ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है ना, आपने घर बैठ के अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना। मेरे इधर कंप्लीट करने से क्या हो जाएगा,
मैंने कहा अगर आपने सीवी बनाया हुआ वो दे दें, अगर आपने अच्छी सी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई है वो दे सकते हैं, और अदरवाइज वो कहता है भाई मैनुअली अपना डाटा एंटर करो, आपका नाम पूछेगा, फादर नेम पूछेगा, एजुकेशन पूछेगा, एक्सपीरियंस पूछेगा, प्रोजेक्ट पूछेगा, आपका सीवी यहाँ से आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं इधर आता हूँ, इधर से हम इसको लॉगिन करते हैं, कंटिन्यू विद जीमेल। बस एक दफ़ा लॉगिन हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन अपना कंटिन्यू विद जीमेल करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये आगे जी हमारे पास ये, अब हमने काम ढूंढना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, जरा ओके करें। ये लिखा हुआ है जी फाइंड वर्क, और भी चीज़ें आ रही हैं इसमें सारी, जैसे फाइवर में आ रही थी। मैं फाइंड वर्क पे जाता हूँ, फाइंड वर्क में आगे सर्च फॉर जॉब, कहता भाई आपको कौन सी जॉब चाहिए। चलें हम वही बात कर लेते हैं, यूट्यूब थंबनेल की बात कर लें। नीचे लिखा हुआ आ रहा है सीवी मेकिंग भी लिखा हुआ है, डाटा एंट्री, बस उसी तरह जॉब ढूंढनी है आपने। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि किसी ने जॉब पोस्ट की होगी, यहाँ पर जॉब पोस्ट हुई होगी, वहाँ पर तो आप पोस्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जॉब्स पोस्ट हुई हुई हैं। सो मैं कहता हूँ भाई क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सीवी मेकिंग। हाँ नहीं, ये तो नहीं, किसी को बेहतर, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है अपनी जगह पर, ठीक है। हाँ जी देखें आ गए। सीवी मेकिंग का कोई खास स्पेसिफिक किस तरह का काम नहीं है, राइटिंग का सीवी ये है, सपोज कर लिया हमने ये है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, जॉब को सर्च करने के लिए उसने आपको फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है। वो जैसे हम OLX पे जाते हैं या पार्क व्हील्स पे जाते हैं तो कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, प्राइस रेंज, लोकेशन, सब कुछ बता रहे होते हैं ना। जैसे मैं सपोज करें कि लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा जी मुझे लाहौर से देखना है, ठीक है, मुझे इस रेंज में देखना है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी फिल्टर्स आ रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम इन सर्चेस को ढूंढेंगे, फिर यहाँ से आकर इसको सेव कर लेंगे। ये तो मुख्तसर सी एक बात हुई। इसमें मैंने आपको क्या बताना था आज, मैंने आपको ये बताना था कि अब ये सर्च कर लिया आपने अभी बैठ के, ठीक है, उसके बाद आपने किसी एक प्रपोजल पे क्लिक भी कर दिया, चलिए जी बात खत्म हो गई। अब आप दोबारा बैठे अगले सेशन में आकर फिर आप यही काम मैनुअल करेंगे सर्चिंग का, ऐसे ही है ना। आपको बार बार मैनुअल सर्चेस करनी पड़ेंगी टास्क के लिए, और वो सर्चेस कब आ रही होंगी, उसी वक्त आ रही होंगी जब आप सर्च कर रहे होंगे। उसके बाद जो आपका आइडल टाइम होगा उसमें जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका तो आपको नहीं पता लग रहा कि उसके बीच में कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं, ठीक है। सो आपको मैं एक ट्रिकी इसकी एक्सटेंशन बताने लगा हूँ, जो क्या करेगा कि ऑटो आपके बैक एंड पर खुद से सेव करता रहेगा प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिकली। हाँ कैसे, ये देखिए माउस ले आया हूँ मैं इधर, और इस एक एक्सटेंशन का नाम है फीड ब्रो। फीड ब्रो जाएंगे, ब्रो क्या कर रहे हो, हैं जब यूं कर रहे थे तो मैं आपको कह सकता था, ठीक है। तो इसका नाम है फीड ब्रो, हाँ जी, फीड BRO ब्रो। तो ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, ये करेगा क्या, ये फीड निकाल लेगा आपके लिए उधर से और अपने पास रखेगा, और ये ऑटो है, यानी कि इसमें टाइम आता है, वो इतने मिनट के बाद फिर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इतने मिनट के बाद फिर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हम करते क्या हैं, हम फिल्टर लगा देते हैं कि भाई ये 6-7 कैटेगरीज हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इनका फीड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते रहो और अपडेट करते रहो खुद से। अब आप देख रहे हो ना उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है 60 लिखा हुआ है ना। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये यहाँ पर 60 अपडेट्स हुई हैं जॉब्स, मुख्तलिफ कैटेगरी में 60 जॉब्स अपडेट हुई हैं। तो अब हमें करना है, इसका फ़ायदा क्या है हमें, इसमें और उसमें फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, इन दोनों में आपको फ़र्क कुछ नज़र आ रहा है ना। वहाँ पर आकर क्या करना है, आपको हर रोज़ आकर मैनुअल ढूंढना है ना। यहाँ पर आपने मैनुअल ढूंढना है, देखिएगा जरा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो कैटेगरी हमने बताई है उसी को सर्च करें। हाँ, जो कैटेगरी आपने 4 बता दी ना, मैंने कहा भाई मुझको यूट्यूब थंबनेल चाहिए, मुझको यूट्यूब SEO चाहिए, मुझको सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए, मैंने सारे डिज़ाइन करके फिल्टर करके लगाए हुए हैं ऊपर से। यानी मैंने उसकी फिल्ट्रेशन भी की हुई है कि किस तरह के चाहिए, किस बजट में चाहिए, जो मुझे बंदा चाहिए वो वेरीफाइड, पेमेंट का सिस्टम उसका वेरीफाइड, यानी सारी चीज़ें मैंने उसकी पहले से सेट कर दी है। अब वो उसको एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, हाँ, अब वो उसको एक्सट्रैक्ट करता रहेगा और यहाँ पर लिस्ट आपके पास आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इसमें आया हूँ और ये क्या लिखा हुआ जी, ओपन फीड रीडर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉल हुई है पहले,
इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको पिन कर लेने का, आपको नजर आए जैसे मुझे नजर आ रही है। खुल गई है, ये देखें ओपन हो गई ना। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये देखें मैंने इस वक्त 1 2 3 4 ये 4 फीड्स बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कुछ भी मैंने किया होगा उस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। ये बेबी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बनाई हुई है सारी। ये देखें ये लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो दिखा रहा है, देखें क्या लिखा हुआ है 2 आवर्स अगो, 3 आवर्स अगो, क्योंकि इसमें टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आप किसी को प्रपोजल भेजते हो जिसने 4 दिन पहले अपना प्रपोजल भेजा था, ऑफर दी थी, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें तो ऑलरेडी भी बहुत सारे लोग आ चुके होंगे, इंटरव्यूज़ भी हो चुके होंगे, सिलेक्शन भी हो सकता हो गई हो और आपको चांस ना मिले। तो हमें अपडेटेड को ज़्यादा फोकस करना है, पहले जो न्यूएस्ट आ रहे हैं आपके पास। अच्छा ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्सटेंशन तो इंस्टॉल हो गई है, ये करना कैसे है काम, मतलब ये काम कैसे होगा कि यहाँ पर ही आ जाए। अब मैं वापस आ जाता हूँ इसी में, आगे यहाँ हमने लिखा है सीवी मेकिंग और क्या कह रहा है, कितने रिजल्ट्स हैं मेरे पास, कह रहे जी 599 जॉब्स हैं और इसमें देखें जरा डिफरेंट भी हैं, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रीलांस सीनियर प्रेजेंटेशन डिजाइनर, ठीक है। और क्या आ रहा है, रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट, आगे क्या लिखा हुआ है जी, कंटेंट पब्लिशिंग असिस्टेंट, आई एम लुकिंग फॉर, कोई और कैटेगरी लें, डेटा एंट्री लिख लेते हैं जी, डेटा एंट्री, भाई कुछ और दिखाना है आगे के नहीं, मैं कह रहा हूँ सजेशन देनी है इसने हमें कि नहीं देनी है। हाँ जी आ गया, अब इधर से जान छोड़ दें हमारे, फिर हम आगे जाए। हाँ जी फास्ट टाइपिस्ट, PDF, वर्ड, ये तो फाउंडेशन वालों के लिए बहुत कुछ निकल आया है ना। अच्छा चलिए ये मैंने डाटा एंट्री लिखी है, अब जरा लेफ्ट साइड पे फिल्टर पे हैं ताकि इस बात को खत्म करें। क्या कह रहा है, काफी काम है इसका डाटा एंट्री का है। अब ये वो कंपटीशन नहीं है जो फाइवर में था, फाइवर में तो था ना कि ये सारे सेलर्स हैं, ये सेलर नहीं है, ये तो बायर्स हैं। तो बायर्स ज्यादा होंगे तो आपको मिलने का चांस भी ज्यादा है। अच्छा अब हम इधर आगे जी, कहते हैं एंट्री लेवल हो कि इंटरमीडिएट हो, ठीक है मैं कहता हूँ भाई इंटरमीडिएट, मतलब थोड़े से बेहतर। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रपोजल्स 5 to 10 दिखा रहा है, मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि इस तरह के रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके मुझे दिखाओ जिसमें इतनी प्रपोजल्स हों। ये क्या कह रहा है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट वेरीफाइड, इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म से वेरीफाइड पेमेंट सिस्टम वाले हों, ठीक है, ताकि मुझे कोई इशू ना हो। चलो मैंने इनको ये कह दिया और ये फिल्टर हो गया। अब कितने रह गए लोग, अब ये 947 रह गए, ठीक है। सो हमने ये फिल्ट्रेशन, चाहे हम ये एक्सटेंशन यूज़ करें ना करें, दोनों सूरतों में हमें फ़िल्टर तो करना है ताकि हमें पता लगे कि सही चीज़ें हमारे सामने आ रही हों जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ अब आप ये देखें ना, अब आपको अगर रोज़ाना ये जॉब्स ढूंढनी है, अगर आपको रोज़ाना ये जॉब्स ढूंढनी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप रोज़ाना इधर आकर ये काम मैनुअली किया करोगे और जब भी ढूंढोगे तो वो रिसेंटली नज़र आएगा। अभी मैं ढूंढूंगा और मैं 4 दिन के बाद दोबारा खोलूंगा और मैं पुराने सेव जॉब भी देखूंगा तो वो पुरानी 2 दिन पुरानी आ रही होंगी मेरे पास। जबकि फीड ब्रो का क्या मतलब है, ये तो लाइव काम है, तो उसने खुद ही एक्सचेक करते रहना, बेशक आपका लैपटॉप भी बंद है, ठीक है जी। हाँ जी अगर आप फीड ब्रो यूज़ करेंगे तो वो लेटेस्ट आ रही होंगी, इवन आपका लैपटॉप बंद है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आप एक्सटेंशन यूज़ कर लिया ना, वो फीड ब्रो। अच्छा एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है, कहाँ थी आप पहले, राइट, अच्छा इसीलिए ठीक, ओके हाँ। फीड ब्रो के नाम से एक्सटेंशन है, आपने पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और ये देखें इस तरह एक्सटेंशन आपको नज़र भी आएगी जब आप इंस्टॉल करोगे। ये मैंने माउस एक्सटेंशन पे ही रखा हुआ है जी, ये आपने लिखना है फीड ब्रो क्रोम एक्सटेंशन, सिंपली गूगल में आएगी, क्लिक करना, ऐड टू क्रोम, इंस्टॉल हो गई। उसके बाद ये एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करके इसे पिन कर लें ताकि यहाँ पर आपको नज़र भी आनी शुरू हो जाए, ठीक है ना, अंदर से ढूंढनी ना पड़े। अच्छा अब जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये सिंबल नज़र आएगा, आ रहा है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है उसके बाद लॉगिन होना है। अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, इधर शो भी होगी, एक दफ़ा बेशक क्रोम को ऑफ कर दें और फिर दोबारा क्रोम खोल के अपना अपवर्क ओपन कीजिए।
उसके बाद इधर आएंगे तो जब आप सर्च करोगे अपना, अब ये मैं गया कहाँ हूँ, फाइंड वर्क में जाके ये सब कुछ हुआ है। एक्सटेंशन तो मैंने अलग से इंस्टॉल की है, लेकिन जब आपने काम ढूंढना है, चाहे एक्सटेंशन की मदद से ढूंढना है, चाहे आप समझ लो कि ऐसी जो एक दफ़ा वर्क लो मैनुअल वर्क करके ढूंढना है, तो वो दोनों सूरतों में आपने कहाँ जाना है, फाइंड वर्क में आना है। उसके बाद यहाँ अपनी एक्सटेंशन, अपनी फिल्ट्रेशन करनी है, जिस तरह भी आप करनी चाह रहे हैं। यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना है कि जो काम ढूंढना चाह रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा जी 947 जॉब्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं ये सब कुछ करने के बाद लैपटॉप ऑफ कर दूंगा और कल सुबह जब मैं ऑन करूंगा तो दोबारा जो जितनी भी अपडेटेड नई जॉब्स आई होंगी वो 947 है कि ज़्यादा हैं, वो मेरे सामने आ जाएंगी फिर दोबारा से उस टाइम पर आएंगी वो, ठीक है, लेटेस्ट होंगी वो सारी। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, मैंने इस पर क्लिक करना है और इस पर जो पहला बटन आ रहा है RSS का, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखें क्या हुआ, ये उसने एक फार्मूला फीड बना लिया है, कोड जनरेट कर दिया इसका। तो हमें कोई परेशान नहीं होना इस कोड को देख के कि ये क्या चीज़ है, नहीं हमें इस कोड से कुछ लेना देना है। हमने क्या करना है, इसका URL कॉपी करना है बस, नहीं कॉपी करना है, छोटा करने की भी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि अगर हमने कहीं पे लिंक यूज़ करना हो तो हम इसे छोटा करें ना, हमें तो इस लिंक को यूज़ ही नहीं करना, ये लिंक तो हमने इसको प्रोवाइड कर देना है बस, इस एक्सटेंशन को। तो आपने इस लिंक को कॉपी, यानी इस कंटेंट को कॉपी नहीं करना हमने, बल्कि हमें इस लिंक को कॉपी करना है। ये जो URL ऊपर आ रहा है इस पर राइट क्लिक करें और कॉपी करना है। URL एड्रेस को बोलते हैं, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे URL कहते हैं। आ गया। अब मैं कहाँ चला गया हूँ, फीडब्रो में। यहाँ से मैं फीडब्रो को ओपन किया था, मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे फीडब्रो आनी कहाँ से है। या आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन से क्या करना है आपने, ओपन फीड रीडर, यानी कि बेसिकली मैं, आप समझो कि इसका एडिटर खोल रहा हूँ अभी, कि अभी ओपन फीड रीडर, ये पूरा प्रोग्राम मेरे सामने खोल दो। अभी तो एक्सटेंशन नजर आ रही है ना आपको, आपने ओपन फीड रीडर को खोलना है। अब ये विंडो खुल जाएगी आपके सामने, आ गई ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड न्यू फीड, इस पर क्लिक कीजिए और जो URL अभी आपने कॉपी किया था यहां पर पेस्ट कर लें। कर दिया। पेस्ट करने के बाद अभी तक वो यहां जनरेट नहीं हुआ, अब आपने लोड का बटन भी प्रेस करना है। ये हो गया लोड, सेव कर दूं। कौन सा इनमें से, मैंने नाम नहीं चेंज किया था, ये वाला आया था, इस पे क्लिक करें जरा। जॉब्स आनी शुरू हो गई हैं। अब अगर हम 10 मिनट तक कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आफ्टर 10 मिनट्स ये अपडेट हो जाएगी। फिर अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ये फिर अपडेट हो जाएगी। ऑटोमेटिक अब अपडेट हो रही है। कल जब मैं खोलूंगा ये फिर अपडेट हुई होगी, 10 दिनों के बाद खोलूंगा फिर अपडेट हुई होगी, अंटिल जब तक मैं से यहाँ से रिमूव नहीं कर देता। ठीक है, सो इसका तरीका क्या है, एक और जरा फीड बनाए। अब यहाँ पर भी आ रहा है फीड का बटन, जॉब, हाँ उसके बाद करता हूँ एंड पे। इधर आ जाए, यहाँ पर आकर मैं एक और पेस्ट करता हूँ, इसको लोड करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसका नाम कस्टमाइज कर लें। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाली जो आपने फीड बनाई है किस काम के लिए बनाई थी। सो यहाँ पर वही चीज़ आप ऐड कर दो। ठीक है, अब और सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये क्या था काम बोला, चलो जी इसका नाम ही हम लिख लेते हैं, डेटा एंट्री। चलो क्या कहता है वो, मैंने पहले भी की थी ना, वो डुप्लीकेट इसलिए बन रही है। हाँ नहीं वो डाटा एंट्री की नहीं बनाई हमने, वो कहता है कि ये URL की पहले बन गई है। URL दोबारा मैंने वही यूज़ किया ना, इट्स ओके बन गई है ये। चलें जी इधर आए जरा। अब वो ये कह रहा है कि ये जैसे एक जॉब आई हुई है, हाँ जी 25 मिनट पहले की आई हुई है। उसके बाद ये क्या है जी, नीचे आते जाएं जरा जी, और नीचे आए। जॉब्स को मैं पढ़ रहा हूँ, अब आवर्स को ना देखो, अब जॉब्स देखें जरा। ठीक है, जॉब्स देखें, क्या जॉब्स मिक्स हुई है उसने, उसमें जो फिल्टर हमने लगाया ना उसमें ज़्यादा नहीं ना होंगी जो हमने यूज़ किया था। ये क्या लिखा हुआ है जी, फेसबुक अकाउंट रीसेट।
हाँ जी, रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट की भी आ रही है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल टेक। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी हो जो सबको समझ में आ जाए। ये क्या जॉब? फ्लुएंट इन इंग्लिश, स्टोर असिस्टेंट। ये मेरा ख्याल है डाटा एंट्री है। ये जो स्टोर असिस्टेंट है इसका मतलब डाटा एंट्री ही है। तो अब आपने करना क्या है, मुझे सपोज इसके लिए अप्लाई करना है, तो मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा। चलो आ गया। कह रहे जी पेमेंट मेथड भी इसका वेरीफाइड है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो ऑफर है उसको, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको केयरफुली पढ़ना है कि क्या आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद और नीचे आओ, सब कुछ बता रहा है। अब अगर आपको लगे कि भाई आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक और टर्म है, इसको मैं नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक और टर्म यहाँ लगी हुई है, क्या? कनेक्ट। यानी कि ये तो हमने अप्लाई करनी है, तो अब हमने सबमिट का बटन प्रेस करना है, तो हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई वाले मोड में चले जाएंगे, जहां पर जैसे हम किसी को कोटेशन लिख कर देते हैं, तो आपने इसको कोटेशन देनी है कि हाँ जी मैं ये सारी सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, और आपने उसने जो बातें लिखी हैं उसको एड्रेस करना है, उन्हीं का जवाब देना है उसको आपको। ठीक है ना, जैसे उसने क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब ये कोई चीज़ है ETC, ये क्या है पता नहीं, कोई सॉफ्टवेयर होगा शायद, वो कह रहे हैं इसके ऊपर इसको काम करना आना चाहिए। इसमें कोई ऑफिस वगैरह की चीज़ें नहीं है, मतलब इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जस्ट कोई मेरा ख्याल है स्टोर का सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये आप ऑनलाइन चेक करें क्या चीज़ है ये, ETCSY लिख के गूगल कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। ठीक है, मेरी दूसरी एक क्लास शुरू लगी है, तो ये अभी फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई आ रही है कनेक्ट। ठीक है ना, आइडिया मैं दे देता हूँ, बाकी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कनेक्ट क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको जब आप कोई नया अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो आपको 60 कनेक्ट्स देगा। समझ लें कि ये एक वर्चुअल मनी है या वर्चुअल टोकन है। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए देता है वो आपको कि भाई आप इतने कनेक्ट्स लेंगे, और जब भी आप किसी जॉब को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ कनेक्ट्स की ज़रूरत है, तो वो आपके कनेक्ट्स माइनस होंगे। हर महीने आपको 10 कनेक्ट फिर इजाफी मिलते जाएंगे। अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं इस तरीके से, तो फिर आपको ये कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। बेसिक पैकेज में ये फ्री है, अगर आपको इससे ज़्यादा कनेक्ट्स की ज़रूरत हो तो आपको परचेज करने हैं। तो जैसे जैसे आप प्रपोजल्स देते जाएंगे, सो हमें केयरफुली होकर प्रपोजल्स देने हैं, क्योंकि हमारे कनेक्ट्स भी कंज्यूम। समझ लें कि ये एक वर्चुअल टोकन है। उनका मतलब ये है कि ये हम इतने दें, ये ना हो कि कोई भी बंदा आए और धड़ाधड़ एप्लीकेशन जमा करानी शुरू कर दे, हाँ तंग करे, लोगों को तंग करना शुरू हो जाए, वेस्ट हो जाएंगे ना। अगर आपका ऑर्डर एक गया, उसने कहा जी मुझे इसके लिए 12 कनेक्ट्स चाहिए, तो माइनस हो गए। बताएगा कितने कनेक्ट चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा मुझे देखें लिखा भी हुआ है। मैंने कहा ना वर्चुअल मनी है अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही है ना, जैसे आप इधर आते हो, कोई ट्रायल क्लास हो, तो नीचे ऑफिस वाले कहते हैं कि जनाब आपने अगर ट्रायल क्लास लेनी है तो ये एक टोकन हमसे लेना है, मगर ये टोकन फ्री है, इसके पैसे कोई नहीं है। लेकिन कोई भी बंदा वो टोकन लिए बगैर ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उसको तो ट्रायल क्लास स्टैंड नहीं करने देंगे। वो कहेंगे भी आप तो टोकन नहीं लेकर आए हो, पहले टोकन लेकर आओ। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे ना हो कि इधर लोग आ तो फ्री गए हैं सारे, तो देखते इतनी तो रिक्वेस्ट है, उनसे रेलिवेंट ना भी हो तो वो भेजना शुरू कर दें, और एक जगह पर जाके वो रुक जाए अगर इतनी रेलिवेंसी हो जाए। तो अगर इसके लिए 6 कनेक्ट चाहिए, फिर एक और अप्लाई करे, उसके लिए 10 कनेक्ट चाहिए, एक और अप्लाई करे, अब उसकी लिमिट पूरी हो गई, अब वो आगे से किसी को सबमिट नहीं कर सकता, एक लिमिट है उसकी। ये कोई इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये कोई मनी नहीं है, ये समझ लो एक टोकन है सिर्फ। और उसको उसने यहाँ पर इसका नाम क्या रखा हुआ है, कनेक्ट रखा हुआ है। हमने 10 प्रपोजल दे दी और हमें काम नहीं मिला, 10 प्रपोजल और हमारे कनेक्ट खत्म हो गए। अगर आपने प्रपोजल दिया, सही काम था, आपका एक ऑर्डर नहीं आया, आपकी उनसे बातचीत भी हुई, आपके कनेक्ट्स रिटर्न भी हो जाएंगे आपको। अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो कनेक्ट्स कंज्यूम हो गए। जी मैंने कहा अगर आपको ऑर्डर मिल जाएगा तो आपके कनेक्ट्स कंज्यूम होंगे। ठीक है, अब लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।